इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फॉर एचएससी बोर्ड 2023। वीडियो के थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि इसका जो वेटेज है ये 22 मार्क्स तक का है। ठीक है, तो कैसे ये 22 मार्क्स हम पा सकते हैं इसको डिटेली डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात की जाए तो पहले मैं प्रूव कर देता हूं आपके सामने कि कैसे ये 22 मार्क्स का हर साल बोर्ड के अंदर आ रहा है। ठीक है, एंड एक मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। मैं 2022 बोर्ड्स की बात करूं तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट का सवाल 1 मार्क्स के लिए, फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर 1 मार्क्स के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम 1 मार्क्स के लिए। अब ये तीनों 1 मार्क्स के लिए पूछा था। अगर आपको इसका डेफिनेशन पता है और इसका फॉर्मूला पता है तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये तो डिफाइन ही पूछा हुआ था, इसका फॉर्मूला और इसका भी फॉर्मूला ही लिखना था। देन डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन 2 मार्क्स के लिए। डिफाइन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स 2 मार्क्स के लिए। थर्मोडायनामिक की प्रोसेस, पहले थर्मोडायनामिक का डेफिनेशन, देन थर्मोडायनामिक का वो जो हमारा लॉ है वो, और उसके बाद उसके प्रोसेस 2 कोई भी लिखने थे। ये 2 मार्क्स के लिए आया था। तो आपको डेफिनेशन आता है तो आगे फॉर्मूला भी आसान है एंड बाद में उसके प्रोसेस भी लिखना आसान हो जाता है। नेक्स्ट हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा था। अब हार्मोनिक्स ओवरटोन ये डिस्टिंग्विश जैसा ही है, लेकिन इसको अगर आप डेफिनेशन याद करते हो तो 1 मार्क्स तो आपको मिलने के चांसेस हैं, इसलिए ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में ही रखा है मैंने। देन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, इसका भी डिस्टिंग्विश ही पूछा गया था। अगेन आप डिफाइन याद करके जाओगे तो आपको डिस्टिंग्विश भी करना आ ही जाएगा। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर ये कि ये दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्टिंग्विश वाले वीडियो में बता के रखा है, उस वीडियो को देखो, डिस्टिंग्विश के मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे आसानी से। आगे मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसकी भी डेफिनेशन पूछी हुई थी 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंपीडेंस, इसकी भी डेफिनेशन पूछी थी 3 मार्क्स के लिए। एंड डिफाइन सेकेंड्स पेंडुलम, ये भी 1 मार्क्स के लिए पूछा हुआ था। एंड मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको भी पूछा गया था डिफाइन के तौर पे, या व्हाट इज थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये भी 2 मार्क्स के लिए सवाल था। तो अगर इन सबका टोटल करोगे तो इट गोज टू 22 मार्क्स। अब राउंड फिगर बोला जाए तो 20 मार्क्स कंसिडर कर सकते हो, इतना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा वेटेज है, इसलिए मैं अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा आपको जो बोर्ड्स के अंदर इस साल आने के चांसेस हैं। सो स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से, और यहां मैं बता दूं आपको इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इसका एसआई यूनिट और इसका डायमेंशन, ये चारों चीजें याद करनी है, लिख के रखना है। बिकॉज सवाल या तो फॉर्मूला बेस आ सकता है, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, अदरवाइज इस पे डेफिनेशन आ सकता है, तभी आपको 22 आउट ऑफ 22 मार्क्स मिलेंगे इस पॉइंट से। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। सबसे पहला सवाल है डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सवाल पूछा गया है मार्च 22 के अंदर और पहले भी पूछा जा चुका है, आप देख सकते हो बोर्ड के अंदर। सो ये क्वेश्चन की डेफिनेशन और सारी चीजें याद करके रखो। ठीक है, आगे स्टेट फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो हमें इसका फॉर्मूला बताना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सॉलिड स्फीयर का। अब ये सवाल मैंने क्यों रखा है इधर, आपको ऐसा सवाल ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकते हैं, रॉड का बताओ, स्टेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, स्टेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो ये सारे फॉर्मूलेज आप जनरली याद करके रखो फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए नहीं तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। दिस वाज आस्क्ड इन अक्टूबर 2021। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे देखेंगे तो डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करने के लिए और उसका सिग्निफिकेंस, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। पहले भी बहुत बार पूछा गया 8, 19, 18, 17 जुलाई के अंदर और मार्च के अंदर, तो इसकी प्रिपरेशन करके रखो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं, विच इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से पहला सवाल है डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट और इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर डिफाइन करने को आया तो 1 मार्क्स के लिए आएगा, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पूछा जाएगा तो 2 या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो इसका क्वेश्चन तैयार करके रखो। ये सवाल अक्टूबर 21, अक्टूबर 11 एंड अक्टूबर 14 में पूछा जा चुका है। देन सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का सवाल, डायमेंशन, एसआई यूनिट, ये पूछा गया है, पूछ सकते हैं मार्च 8 के अंदर, जुलाई 17 के अंदर पहले पूछा जा चुका है। अगला सवाल कैपिलरिटी। कैपिलरिटी एक्शन क्या होती है, कैपिलरिटी क्या होता है, ये सारा चीज प्रिपेयर करना है। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन अक्टूबर 11, मार्च 11, जुलाई 18।
देन क्रिटिकल वेलोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला याद करो, पूछेंगे। ठीक है, पहले कभी आया नहीं है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सवाल, लेकिन आ सकता है। सो डू वेल प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से जो सवाल पूछने वाले थे। आगे अपना थर्ड चैप्टर इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहां से सवाल कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आर लेके रख सकते हैं, डी लेके रख सकते हैं, ए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो समझ के चलो, डेफिनेशन याद करो, इसका फॉर्मूला भी ध्यान में रखो। ठीक है, आगे डिफाइन पीवीवी। अभी डिफाइंड पीवीवी सवाल जो है ये 4 से 5 बार बोर्ड के अंदर पहले भी पूछा गया है। इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डिफाइन के बाद डायग्राम भी बोला है करने के लिए। ये सवाल मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बार दिखाया, लेकिन थोड़ा बोर्ड का मैंने जब 15 साल का एनालिसिस किया है उसके अंदर मैं 4 से 5 बार इस सवाल को देखा हूं, तो इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लो। आगे विंस डिस्प्लेसमेंट एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन, इनकी डेफिनेशन पूछी गई है, इनका फॉर्मूला डेफिनेशन आगे पूछा जा सकता है, इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। सो फॉर्मूला याद कर लो एंड डेफिनेशन भी याद कर लो। आगे इमिसिव पावर का सवाल भी आपको पूछा जा सकता है डिफाइन करने के लिए। किरचॉफ्स लॉ भी पूछा जा सकता है, तो ये दोनों चीज भी प्रिपेयर कर लो। ठीक है, सो बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी डेफिनेशन याद करनी है, इसका लॉ का इक्वेशन याद करना है एंड इसकी प्रोसेस याद करनी है। ये ध्यान रखो, प्रोसेस के ऊपर सवाल आता है, कोई भी 2 प्रोसेस पूछते हैं तो आपको ये याद करके जाना है। ठीक है, अच्छी तरह से। नेक्स्ट लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम या फिर सेकेंड्स पेंडुलम, इसके ऊपर सवाल आ सकता है, कोई भी एक सवाल आ सकता है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड मेनी टाइम्स, सो 3 से 4 बार पूछा गया है। इनकी डेफिनेशन एंड इनके फॉर्मूलाज याद करके जाओ। टाइम पीरियड को भी बोला गया है, ये पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकते, न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। देन बीट का कॉन्सेप्ट जो है, ये सवाल डेफिनेशन पूछा जा सकता है, सो प्रिपेयर इट एज वेल। ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है, इसको भी प्रिपेयर करो, मार्च 19 में पूछा गया है, आगे भी पूछ सकते हैं। देन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, उसमें भी डिफ्रैक्शन के ऊपर सवाल पहले आ चुका है फरवरी 16 के अंदर, आगे इंटरफेरेंस पे सवाल आ सकते हैं। सो डेफिनेशन करो एंड इक्वेशंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है ये भी समझ जाओ थोड़ा सा। देन हार्मोनिक्स ओवरटोन का तो मैंने बोला ये सवाल आ रहा है, तो इसको प्रिपेयर करके रखो। आगे एंड करेक्शन की डेफिनेशन पूछी गई थी मार्च 2013 के अंदर, तो आगे भी प्रिपरेशन करो, सवाल आ सकता है। आगे सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसकी डेफिनेशन मार्च 2017 से एक बार दिखाया है मैंने, 3 बार सवाल पूछा गया है इसके ऊपर अलग अलग ईयर्स के अंदर। सो सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन याद करके जाओ। आगे फैराडेज लॉ क्या होता है, दिस वाज आस्क्ड इन मार्च 13, आगे भी कभी सवाल पूछा जा सकता है, तो दोनों लॉज याद करने हैं। डिफाइन सिंपल, ठीक है, डिफाइन इंडक्टिव, कैपेसिटिव एंड इंपीडेंस, बोला हुआ सवाल आ गया। गैरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, ये सवाल पूछा जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो इसको भी प्रिपेयर कर लो। मैग्नेटाइजेशन, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसके ऊपर डेफिनेशन पूछे जाएंगे, भरे रहेंगे। ससेप्टिबिलिटी ऑलरेडी मार्च 18 के अंदर, फरवरी 15 के अंदर पूछा गया, और ये तीनों सवाल मार्च 2022 के अंदर पहले भी आ गया है। ठीक है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन याद कर लो। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन याद करो। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है उसको पढ़ लो। देन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इस चैप्टर के अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इन सब की डेफिनेशन याद करो, फॉर्मूला याद कर लो। मार्च 2019 के अंदर आया हुआ सवाल है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर पूछते हैं, इसलिए फॉर्मूला याद चाहिए, अदरवाइज डेफिनेशन तो पक्का करके ही जाना है, यहाँ से आने के चांसेस हैं। देन एम्पियर सर्किटल लॉ, ये सवाल भी 14, 2012, 2018 इनके ऊपर सवाल पूछा गया है पहले भी। तो इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन में क्या डेफिनेशंस, इनके फॉर्मूले, इनके यूनिट, इनके डायमेंशंस, ये सब याद करके रखना है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई है, एंड इफ यू हैव एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।